अभी जो नतीजा भी आ रहा उसके अनुसार देखेंगे तो हाँ इसने गोली चलाया असद ही हो सकता करके, लेकिन वो हमारा स्टूडेंट नहीं रहा। पिछले 2 साल 3 साल पहले निकल गया। 3 साल में बहुत कुछ हो सकता, कौन कहाँ क्या बदल गया मालूम नहीं है। प्रयागराज के सेंट जोसेफ कॉलेज में ही पढ़ते थे अतीक अहमद का बेटा असद, एजम, अबान, अली और उमर। जिस असद की तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस को है वो सेंट जोसेफ कॉलेज में ही पढ़ाई कर चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज के फादर थॉमस कुमार जी हैं। फादर, अतीक के 5 बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं, कौन कौन पढ़ा है, कौन कौन सी क्लास तक, कौन कैसा पढ़ने में था, असद कैसा था? असद के पहले उसका बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई उमर था। पढ़ाई में सबसे हुनर बच्चों में से एक था वो उमर, और उसको पढ़ने में टीचर लोग व्यवहार भी टीचर लोग के साथ बहुत ही अच्छा ही था, सराहनीय था। और उनको सिविल सर्विस में जाना था, वही सबको बोला था वो, लेकिन वो हमने तो नहीं देखा। मेरे आने से पहले वो निकल गया था। उसके बाद अली, उसका छोटा भाई अली स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, पढ़ने में एवरेज था। और उनके जब वो रहता था उस समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं था हम लोग के यहाँ। तीसरा वाला था असद, जिस साल मैं आया था उस साल वो टी लेकर लखनऊ चला गया था। अच्छा। वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो असद यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया, वो 10th के बाद तुरंत बाद चला गया था। और अज़म फिलहाल 12th में पढ़ रहा था, एग्ज़ाम देना था उसको, लेकिन केवल आधा एग्ज़ाम ही दे पाया। वो पढ़ाई में वो एवरेज है, बाकी बच्चों में से सबसे एवरेज असद है। और उससे सबसे छोटा भाई है अबान, जो 9th में पढ़ रहा। वो खेल कूद में, स्पेशली क्रिकेट में बहुत अच्छा, बॉलिंग भी, बैट्समैन भी, पढ़ाई में भी अच्छा करता। इन 5 बच्चों भले यहाँ पर पढ़े, लेकिन उनके चलते स्कूल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, नॉट किसी टीचर को प्रॉब्लम था। और ये बॉय स्कूल है, बॉय स्कूल में खेल कूद में कुछ ना कुछ होता है, वो टीचर लोग संभाल लेते हैं, या प्रॉब्लम होगा तो हम लोग पेरेंट्स को बुलाकर वो सही करा देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी अली या उमर को लेकर के कभी कुछ पहले कुछ कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स डे वाले दिन कुछ झगड़ा हुआ था किसी से, तो वो अपनी टीम में हार गया था तो उसने झगड़ा कर लिया था, क्या था मामला? झगड़ा वाला जो हार था वो किसी भी टीम में, वो कहीं भी, वो इंटरनेशनल मैच में भी, जब फुटबॉल में हारते हैं बच्चे में थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती है, बात होती है। तो उस समय शायद वो जो टीम हार गया, उन लोगों ने दूसरा जो जीत गया उनके ऊपर उन लोग हाथापाई किए करके सुनने को मिला था। पुलिस केस हुआ था, लेकिन उसमें क्या नतीजा आया नहीं मालूम है हमको, क्योंकि मेरे आने से पहले हो चुका था। हर स्पोर्ट्स में उमर नहीं था, अली था। अली उस समय स्पोर्ट्स में था। जब मैंने उनसे पूछा, जब मैं आने के बाद बोला कि मुझे भी मार मिला है, हम क्यों किसी को मारे करके उसने बोला था। अब पुलिस के नतीजा भी यही रही कि पता नहीं कौन अंधेरे में आकर मार के चले गए करके। अच्छा। ये मतलब अली का जो नाम आ रहा था वो उस समय पे कुछ ऐसा नहीं हो पाया, पुलिस केस हुआ था? हाँ, पुलिस कंप्लेंट हुई थी उस समय। जी। अच्छा, अतीक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, कभी अतीक या मतलब कभी अब आप तो जब से आए तब से अतीक अहमद जेल में ही है, कभी शाइस्ता यहाँ पे आई, उन बच्चों का व्यवहार और माँ बाप का व्यवहार कैसा था, माँ का व्यवहार कैसा था? शाइस्ता कभी आती थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में? जी, बच्चे लोग मम्मी से बहुत डरते थे, इतना मुझे मालूम था। तो एक बार मैंने पढ़ाई के विषय में उस मम्मी को फ़ोन किया था। मम्मी को मतलब उनके लायर का नंबर मेरे पास था, तो उनके द्वारा हमने फ़ोन किया तो तुरंत आ गई मम्मी, 10 मिनट में यहाँ पहुँच गई। अब मेरे सामने बच्चों का अड़काई कि तुम लोग किसकी शिकायत की थी आपने? पढ़ाई किसकी? इसकी एजम अबान की? वो उनका कौन है, आजम की जी। पढ़ाई के विषय में, क्योंकि वो 10th में जब था थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा था, पढ़ाई में भी कमजोर था, तो उस समय फ़ोन करते तुरंत वो आ गए मम्मी। जी। अली भी साथ में? हाँ, अली में साथ में आई थी, लेकर आई। और मतलब वही हम आश्चर्य हुआ था, इतना बिजी लोग हैं, 10 मिनट में पहुंच गए यहाँ पर। अच्छा जी। तो कभी अच्छा इन बच्चों के व्यवहार में कभी लगा कि इतने बड़े आदमी के, इतने बड़े माफिया के हम बेटे हैं, कभी यहाँ पर किसी से अपना रुआब, अपना रुतबा कायम करने की कोशिश? हाँ, यहाँ पर स्कूल के अंदर आने के बाद हम किसी का पेरेंट्स का कोई परवाह नहीं करते हैं। बच्चे होते हैं ना, टीचर लोग कोई याद भी नहीं करता कौन किसका बेटा है, सबको मालूम भी नहीं है, क्योंकि टीचर लोग क्लासरूम में बैठे रहते हैं। और कोई आकर बोलते, हम लोग के सामने, टीचर के सामने ये नहीं बोला कि मैं कौन हूँ, आपको जानते नहीं है, कभी नहीं होता। यहाँ जजेस के बच्चे पढ़ते हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के बीच में कुछ बातचीत रही होगी, अरे देखो उनके साथ मत जाओ, वो इसके बेटा, इसके साथ वो, उस तरह का हुआ होगा, लेकिन हम लोग के सामने ये कभी नहीं।